एक समय की बात है, एक प्राचीन एवं सुंदर परंतु त्रस्त राज्य था, जिस पर एक भयानक राक्षस का आतंक छाया हुआ था। वहाँ के निवासी हर दिन डर और आशंका में जी रहे थे। इसी बीच उस राज्य में एक वीर राजा का आगमन हुआ, जिसने साहस से राक्षस का सामना किया और उसे एक बार तो भगा दिया। परंतु राक्षस ने वापस आकर काली शक्तियों और अनेक षड्यंत्रों के साथ हमला बोल दिया। षड्यंत्र ऐसे कि प्रजा भी भ्रमित होने लगी। राजा को समझ में आया कि यह युद्ध केवल तलवार से नहीं जीता जा सकता। उन्होंने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान संतों से सलाह ली और उन्होंने बताया कि एक विशेष यज्ञ करने से राजा को एक दिव्य अस्त्र प्राप्त होगा, जिससे वे राक्षस को पराजित कर सकेंगे। यज्ञ की सफलता के लिए हर घर से एक लोटा दूध कुएं में डालना अनिवार्य था, जिससे देवता प्रसन्न होकर यज्ञ को सफल बना सकें। राज्य भर में यह आदेश दिया गया कि यज्ञ के समापन पर हर परिवार से कोई भी व्यक्ति कुएं में दूध डालें, ताकि यज्ञ की शक्ति बढ़े और दिव्य अस्त्र की प्राप्ति हो सके। लेकिन एक नागरिक ने सोचा कि अगर वह दूध की जगह पानी डाल देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी सभी लोग तो दूध डाल ही रहे हैं। यही सोचकर उसने पानी डाला। अगली सुबह जब सब लोग कुएं के पास पहुंचे तो देखा कि कुएं में सिर्फ पानी ही भरा हुआ था। धीरे धीरे ये समझ में आया कि हर किसी ने यही सोचा था कि वे पानी डालेंगे और इससे क्या फर्क पड़ेगा। यज्ञ की शक्ति कम हो गई और वह सफल नहीं हुआ, जिससे राक्षस और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। राजा को हार का सामना करना पड़ा और राज्य के लोगों को फिर से राक्षस के आतंक का शिकार होना पड़ा। आज हम एक ऐसे ही मोड़ पर खड़े हैं जैसे कभी वे राज्य था जिसके बारे में कहानी सुनी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश को उस भयानक दौर से उबारा है जहां आतंकी हमले और कश्मीर में हमारे जवानों पर होने वाली बर्बरता आम बात थी। अब जब प्रधानमंत्री राष्ट्र उत्थान के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं, वे हमसे लोकतंत्र के महापर्व में 400 सीटों की मांग कर रहे हैं, परंतु अभी तक हुए कमजोर मतदान के प्रतिशत ये भयानक संकेत दे रहे हैं। हम में से कई लोग सोच रहे हैं कि अगर हमारे क्षेत्र का उम्मीदवार पसंद का नहीं है, हमारी जाति बिरादरी का नहीं है, तो उसे हराने में क्या हर्ज है। शेष 399 सीटें तो वैसे ही जीती जाएंगी। लेकिन क्या हम उस राज्य के नागरिकों की तरह मूर्खता नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने सोचा था कि उनके एक लोटे पानी से क्या फ़र्क पड़ेगा और अंततः सभी ने पानी ही डाल दिया। यदि हम सभी ने इसी तरह सोचा तो क्या हम अपने राष्ट्र को संकट में नहीं डाल रहे हैं। याद रखें, जब हमारे देश के दुश्मन हमला करते हैं तो वे जाति या समुदाय नहीं पूछते। इसी तरह लव जिहाद, आतंकी हमले भी बिना जाति पूछे होते हैं। जब एक नया एक्सप्रेसवे, नया मेडिकल कॉलेज, IIT, एम्स राष्ट्र को मिलता है तो उसका लाभ सभी को मिलता है। इसलिए हमें अपने व्यक्तिगत पसंद को राष्ट्र हित से ऊपर नहीं रखना चाहिए। आइए हम सब मिलकर अपने देश को एक सुरक्षित, समृद्ध और विश्व का अग्रणी बनाएं।